अमेजिंग फेदर इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ YouTube थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में व्हाइट फेदर लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ इन फेदर से मैं ये वाला फेदर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ तक रोटेट कर लूंगा। फिर इसके साइज को इंक्रीज करके इसको मिडल में सेट कर लूंगा। अब आप यहाँ पर अपनी या अपनी फैमिली की कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। ऊपर से बीजी रिमूवर टूल को यूज करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा और इस पिक्चर के साइज को रिड्यूस करके इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और इसको इस फेदर पर सेट कर लेना है। अब ऊपर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करके 0 कर देंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम फिर दोबारा ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करके 100 कर लेंगे। अब हम पीछे वाली बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे। इसको मैं यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं एलिमेंट से ये कलरफुल बैकग्राउंड की पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। अब ऊपर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करके 75 कर लेंगे और अब इस बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी रिड्यूस करके 75 कर लेंगे। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे और अब हमने जो फाइल्स पहले डाउनलोड की थी उन दोनों फाइल्स को मैं एक एक करके इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। इनको हम यहाँ रख लेंगे। फिर लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करेंगे और सर्च में ब्लेंड इमेज लिखकर सर्च करना है। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेंगे। अब हमने यहाँ से इस फेदर वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और लेफ्ट साइड बॉटम लेयर से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर इस कलरफुल पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड टॉप लेयर से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ब्लेंड मोड से डार्कन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड से ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। इसको यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। अब ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर एडजस्ट पर क्लिक करना है और इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके वाइब्रेंस के बॉक्स में 50 टाइप कर देंगे। फिर एंटर कर देना है। फिर क्लैरिटी के बॉक्स में भी 50 टाइप करके एंटर कर देंगे एंड देन वी हैव इट। अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे और पीछे वाली बैकग्राउंड पर टैप करके ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। इसको मैं यहाँ नीचे सेट कर दूंगा और यहाँ इस बॉक्स में लाइफ लाइक अ फेदर टाइप कर लूंगा एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।